हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एम एस अख्तर, एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पोएम है और इसका पोएट है वॉल्ट विटमैन। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, एग्ज़ाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई, तो आपका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। तो आप इसे याद रख लेंगे। चलिए आज का पहला ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, विटमैन डैश साल के हैं। तो अगर आप अगर आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को अगर आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वॉल्ट विटमैन ने अपना उम्र उसमें 37 ईयर्स ओल्ड बताया है। इसलिए आपका आंसर होगा सी, विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड डैश माई सेल्फ। अगर आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वॉट आई एज्यूम यू शल एज्यूम। इस तरह से लाइन शुरू हुई है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो आपका आंसर होगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिवर्सल डैश। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो है, इस कविता का थीम क्या है, मुद्दा क्या है? तो याद रखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देता है, तो विश्वव्यापी भाईचारा के बारे में बताता है। तो आप इसे भी याद रख लेंगे, द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर। द वर्ड स्कूल, ये जो स्कूल शब्द है, स्टैंड फॉर, मैंने बताया था स्टैंड फॉर का मतलब होता है के लिए प्रयोग होना। तो ये जो स्कूल वर्ड है, किस वर्ड के लिए प्रयोग हुआ है? तो पोएम में स्कूल वर्ड का प्रयोग हुआ है सिस्टम ऑफ थॉट के लिए। आप वर्ड मीनिंग की तरह इसको याद रख लेंगे। जिस तरह हम लोग याद रखते हैं एप्पल मीन्स सेब, मैंगो मीन्स आम, सेम उसी प्रकार स्कूल मीन्स सिस्टम ऑफ थॉट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश है, क्या एलेजी है, सोनेट है, सेस्टेट है या लिरिक है? मैं बता दूं आप लोगों को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है। ये एलेजी नहीं है, क्योंकि एलेजी ऐसे पोएम को कहा जाता है जिसमें मातम की बात हो। सोनेट 40 लाइन्स कविता को कहा जाता है। सेस्टेट जो है वो एक तरह से 6 लाइन वाला पोएम को बोलते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिक है, आप इसको याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज अ फेमस लाइन ऑफ। तो ये जो हॉपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये जो हमारा लाइन है हॉपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये प्रसिद्ध लाइन है। तो किस कविता का लाइन है? तो याद रखेंगे हॉपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का बहुत ही फेमस लाइन है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाएगा, हॉपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज अ फेमस लाइन ऑफ डैश। तो डियर फ्रेंड, आपका आंसर होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे 7th नंबर को। ऑल द पोएम्स ऑफ विटमैन इज कलेक्टेड इन। विटमैन का, वॉल्ट विटमैन का सभी कविता जो है कलेक्टेड है, मतलब सभी कविताओं का संग्रह है। तो किस में है? ड्रम टेप्स में है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में है, गोल्डन ट्रेजरी में है, गोल्डन ट्रेजर में है, या लिप्स ऑफ ग्रास में है? तो याद रखेंगे ऑल द पोएम्स ऑफ विटमैन इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। वॉल्ट विटमैन का सभी कविता का संग्रह जो है वो लिप्स ऑफ ग्रास में है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर। द वर्ड क्रिट्स स्टैंड्स फॉर। ये जो क्रिट्स वर्ड है, ये जो क्रिट्स शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है?
क्रिट्स शब्द का प्रयोग किस शब्द के लिए हुआ है? तो याद रखिएगा, क्रिट्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। हम लोग धार्मिक विश्वास को दूसरे शब्दों में क्रिट्स बोलते हैं। रिलीजियस बिलीफ मीन्स क्रिट्स, क्रिट्स मीन्स रिलीजियस बिलीफ, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 9th नंबर में। 9th नंबर में है द वर्ड हजार्ड स्टैंड्स फॉर। द वर्ड हजार्ड, ये जो हजार्ड वर्ड है ये किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है? याद रखिएगा, हजार्ड वर्ड का प्रयोग हुआ पेरिल के लिए। हजार्ड वर्ड का प्रयोग हुआ है पेरिल के लिए। हजार्ड को हम लोग दूसरे शब्दों में डेंजर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में खतरा बोलते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। किसने कहा कि सभी मानव जाति में रक्त कण जो है वो समान है? तो वोल्ट विटमैन ने कहा था कि सभी व्यक्ति का जो रक्त कण है वो समान है। एटम ऑफ ब्लड सेम है ऑल ह्यूमन बींग्स को, इसलिए हम लोग सभी ब्रदर हैं। और इस कविता के माध्यम से पूरे संसार के लोगों को ब्रदरहुड अर्थात भाईचारा का मैसेज दिया, इसलिए ये पोएम का जो थीम है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जल्द ही मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट के साथ।